स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग कथन और निष्कर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो ग्रुप डी 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला जो है कथन है आपका दिया हुआ है कि कुछ कप प्लेट है, ठीक है, और सभी प्लेटें चम्मच है। तो इसको डायग्राम से पहले समझते हैं। देखिए बोल रहा है कि कुछ कप जो है आपका वो आपका क्या बन जाता है, कुछ कप आपका प्लेट बन जाता है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए कह रहा है कि सभी प्लेटें चम्मच है, ठीक है। तो सभी प्लेट देखिए यहाँ से जहाँ तक ले प्लेट गया है वहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। सभी प्लेट क्या बन जाता है आपका, ये आपका चम्मच बन जाता है, ठीक है, चम्मच, ठीक है। अब देख लीजिए निष्कर्ष मिलाइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए बोल रहा है कि सभी प्लेटें चम्मच है, ठीक है। तो सभी प्लेट जो है वो आपका चम्मच है। तो दोस्तों ए आपका जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। क्योंकि सभी प्लेट जो है आपका देखिए इतना दूर में प्लेट है ना और सभी को ले लिया है ये, ठीक है। तो सभी प्लेट क्या हो जाएगा, चम्मच है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। सभी प्लेट जो है वो आपका चम्मच है। अब देख लीजिए यहाँ से सेकंड, कुछ चमचे कप है, ठीक है। तो कुछ चम्मच जो है वो आपका क्या है, कप है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। देखिए आपका कुछ कप जो है यहाँ से प्लेट बन गया और कुछ कप जो है यहाँ से देखिए कुछ कप में से यहाँ पर क्या बन गया आपका, चम्मच बन गया, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चम्मच कप भी हो जाएगा, ठीक है। इधर से सब नहीं होता है, जैसे अगर बात बोलता है यहाँ से कि सभी चम्मच कप है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ का बात बोल रहा है तो इसमें से कुछ निकला हुआ है चम्मच, तो यहाँ से कुछ उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ चम्मच कप भी होगा, ठीक है। इसलिए ये सेकंड ऑप्शन भी सही है, कुछ चम्मच जो है यहाँ से कप भी हो जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला भी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। देखिए बोल रहा है कि कुछ ग्राफ मेज है, ठीक है। कुछ ग्राफ मेज है और कुछ ग्राफ अंक है। तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको देखिए समझते हैं ऐसे। देखिए मान लें कि अगर कुछ ग्राफ ले लेते हैं तो ये बोल रहा है कि कुछ ग्राफ जो है देखिए यहाँ से कुछ ग्राफ मेज है। तो कुछ ग्राफ पहले मेज ले लेते हैं, कुछ ग्राफ मेज है। और ये सेकंड लाइन बोल रहा है कि कुछ ग्राफ जो है अंक है, ठीक है। तो कुछ ग्राफ अंक ले लेते हैं, अंक ले लेते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, गलत कहाँ होता है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे मान लें कि इसको कंडीशन अगर सेकंड ले लेते हैं, कंडीशन इसको सेकंड ले लीजिए, ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट में देख लीजिए क्या होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका दिए हुए फर्स्ट भाग बोला है कि कुछ ग्राफ मेज है। तो देखिए कुछ ग्राफ जो है वो आपका पहले मेज बना दीजिए, मेजे हैं। और देखिए बोल रहा है जो कि कुछ ग्राफ अंक है। तो देखिए यहाँ से भी तो कुछ ले सकते हैं। देखिए इसमें से भी तो कुछ ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ग्राफ जो है, ग्राफ वाला कहाँ तक गया है, ये मेज में भी गया है, अंदर तक गया है। तो अब कुछ ग्राफ या इसमें भी से ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तक ये ग्राफ का जो लाइन है ये यहाँ तक बाउंड्री है। तो इसमें से भी कुछ ग्राफ ले सकते हैं। तो कुछ ग्राफ आपका क्या बोल रहा है, कुछ ग्राफ आपका अंक है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ के क्या बोल रहा है यहाँ से। देखिए कुछ मेज अंक है, ठीक है। तो कुछ मेज अंक है, देख लीजिए यहाँ मेज है, इसमें से कुछ लिया गया है। तो ये तो करेक्ट बोल रहा है कि पूरा मेज में से कुछ मेज जो है वो आपका अंक है। तो ये तो फर्स्ट के अनुसार सही बोल रहा है। अब देख लीजिए कि सेकंड वाला इसमें लागू होता है कि नहीं, कुछ मेज अंक नहीं है। तो कुछ मेज अंक नहीं है, ये तो दोस्तों गलत बोल रहा है ना पहला के लिए, क्योंकि कुछ मेज तो अंक है ही है। तो यानी क्या है, पहला निष्कर्ष में अगर कंडीशन में देखा जाए तो पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या हो जा रहा है आपका, दूसरा निष्कर्ष आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। देखिए कंडीशन सेकंड में बोल रहा है कि कुछ मेज अंक है। तो कुछ मेज जो है वो आपका अंक है, ठीक है। तो ये आपका तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, कुछ मेज अंक आपका नहीं होगा,
क्योंकि देखिए ये दोनों का जो बाउंड्री लाइन है वो अलग अलग है। ये दोनों का बाउंड्री लाइन एक में मैच कर रहा है, कहीं एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका देखिए यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ मेज अंक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत बोल रहा है, कुछ मेज अंक नहीं होगा। अब देखिए कुछ मेज अंक नहीं है, हाँ तो ये बात तो सही है ना, यही तो बात यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ मेज जो है वो अंक नहीं होगा। यानी सेकंड के देखिए पहला के अनुसार क्या हो जा रहा है, पहला के अनुसार कुछ मेज अंक है, पहला के अनुसार पहला ही सही हो जा रहा है, दूसरा गलत हो जा रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन के अनुसार क्या हो जा रहा है, आपका कुछ मेज अंक है, कुछ मेज अंक है, पहले के गलत हो जा रहा है और दूसरा का सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कौन निष्कर्ष हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा, ये यदि आइदर और का केस यहाँ पर लगेगा, या यदि या तो एक या दो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो निकल जा रहा है एक, यहाँ से तो एक वाला सही हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है आपका दो वाला सही हो जा रहा है, ठीक है। तो दोनों से अलग अलग, दोनों मतलब आइदर का केस होगा, ठीक है। यहाँ से एक सही हो रहा है तो दूसरा का गलत हो जा रहा है, और यहाँ से दूसरा सही हो रहा है तो पहला गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और का केस चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए कथन देख लीजिए, कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, ठीक है, और सभी पेंसिलें झाड़ू है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, पहले डायग्राम समझ लीजिए। कुछ चटाइयाँ जो है वो आपका क्या बन गया है, देखिए कुछ चटाइयाँ आपका झाड़ू है, ठीक है। डायग्राम अगर बनाना समझ गए तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको 1% गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब देख लीजिए बोल रहा है सेकंड कि सभी पेंसिलें झाड़ू हैं, ठीक है। तो देखिए सभी पेंसिलें झाड़ू बोल रहा है, तो झाड़ू को इधर लिखिए, पेंसिल को इधर लिखिए। देखिए सभी पेंसिल जो है, सभी पेंसिल को क्या बना दीजिएगा, क्योंकि सभी पेंसिल झाड़ू है, ठीक है। तो सभी पेंसिल को झाड़ू बना दीजिए, ठीक है। ये पेंसिल ले लिए और सभी पेंसिल को क्या कर दिए, झाड़ू में लेके चले आए, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब कुछ नहीं करना है, ये अगर सेट हो गया आपका तो ये आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। देखिए फिर समझ लीजिए, बोल रहा है कि कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, तो कुछ चटाइयाँ में से तो ये झाड़ू ले लिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि सभी पेंसिलें झाड़ू हैं, ठीक है। तो पेंसिल लेके इसको सभी झाड़ू में अटैच कर दिए, डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देख लीजिए जैसे कह रहा है कुछ चटाइयाँ पेंसिल है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ से कुछ चटाइयाँ जो है आपका पेंसिल है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। देखिए कुछ चटाइयाँ आपका पेंसिल है, क्योंकि कुछ झाड़ू चटाइयाँ है ना। देखिए कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, आपका ये तो दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ से ये थोड़ी दिया हुआ है कि कुछ चटाइयाँ पेंसिल है। तो पेंसिल अलग हो जा रहा है, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है क्या कि कुछ चटाइयाँ आपका झाड़ू है। देखिए ये जो चटाइयाँ वाला है, तो यहाँ से आपका कुछ चटाइयाँ झाड़ू दिया हुआ है, न कि कुछ चटाइयाँ पेंसिल है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका सही नहीं होगा, क्योंकि झाड़ू के बारे में थोड़ी जिक्र किया, झाड़ू के बारे में शुरू में थोड़ी जिक्र किया हुआ है। देखिए अब देखिए कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, तो कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, तो ये तो पहले ऑप्शन से ही आ जा रहा है। कुछ चटाइयाँ झाड़ू जब दिया हुआ है तो कुछ झाड़ू आपका चटाइयाँ हो ही जाएगा, कुछ इधर से भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। जैसे कुछ चटाइयाँ झाड़ू दिया हुआ है ना, पहला से देख लीजिए, कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, कुछ चटाइयाँ आपका झाड़ू है, तो इधर से भी आपका कुछ चला जाएगा, कुछ चटाइयाँ जो है आपका, कुछ झाड़ू जो है आपका चटाइयाँ बन जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इधर से अगर कुछ आएगा तो इधर से भी कुछ आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर से आया है कि कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, कुछ चटाइयाँ झाड़ू है, तो इधर से ले लीजिए कि कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, तो कुछ दोनों साइड से चलता है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब पहला का जिक्र नहीं किया हुआ है, कुछ चटाइयाँ पेंसिल है, चटाइयाँ से पेंसिल का जिक्र नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ से कुछ चटाइयाँ आपका पेंसिल कभी नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है, देखिए कथन कि कुछ धातुएं लोहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लीजिए, कुछ धातुएं में से क्या है आपका लोहा है। सभी नहीं लेना है, क्योंकि सभी बोलता था ना, सभी में से लेते हैं। कुछ धातुएं जो है आपका क्या है, लोहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है कथन, कुछ लोहा भारी होता है, ठीक है। सभी लोहा के बात नहीं कह रहा है, कुछ लोहा, तो ऐसे लिख दीजिए भारी होता है। अब पढ़िए इसको, ऑप्शन को देखिए, निष्कर्ष को पढ़िए। तो क्या बोल रहा है कि सभी लोहे धातुएं हैं, ठीक है, सभी लोहे
धातुएं हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे गलत हो गया, जब भी कुछ दे के, देखिए यहाँ पे कथन में कुछ दिया हुआ है, ये सभी का जिक्र निष्कर्ष दिया होता है, यहाँ पर ही दोनों निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ में से कभी भी आपका सभी नहीं हो सकता है, ये आप गिरह बांध लीजिए। कुछ में से सभी आपका नहीं हो सकता है, भले सभी में से कुछ का निर्माण हो सकता है, लेकिन कुछ में से सभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि दोनों गलत हो गया, लेकिन थोड़ा और समझ लीजिए, कभी भी दोनों कुछ देके अगर सभी का निष्कर्ष में डाल देवे तो आपका दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका सही नहीं होने वाला है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से देखिए बोल रहा है कि सभी लोहे धातुएं हैं, तो कुछ धातुएं लोहे हैं ना, तो कुछ धातुएं लोहे हैं, तो सभी लोहा का कहाँ आ गया, कुछ लोहा होगा ना, तो सभी लोहा का तो बात ही नहीं आएगा। जब कुछ धातुएं हैं तो कुछ लोहा भी होगा, यहाँ से सभी कुछ धातुएं में से कुछ लोहा अगर आया है तो तो यहाँ से सभी का ऑप्शन कहाँ गया, लोहा का, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि सभी भारी धातुएं हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ लोहा न भारी दिया हुआ है, कुछ लोहा में से कुछ भारी है, ठीक है। तो सभी भारी कहाँ से आ गया, ये भी कुछ ही भारी होगा, तो सभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से बिल्कुल ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी बहुत आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन, देखिए कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो यहाँ से आपका ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष जो है आपका अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। देखिए बोल रहा है कि सभी कार्य जीप है, ठीक है, कथन बोल रहा है, देखिए ऐसे ले लीजिए, सभी कार्य जो है, देखिए सभी कार्य बोल रहा है तो सभी को लेंगे, ठीक है। सभी कार्य को क्या बना दीजिए, सभी कार्य को आप जीप बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए पढ़िए, कथन क्या बोल रहा है सेकंड वाला, सभी जीप चार पहिया है, ठीक है, सभी जीप। देखिए तो सभी कार्य जब जीप बन गया, सभी कार्य जीप बन गया, तो सभी को न लेंगे, सभी जीप यहाँ से ना आ जाएगा, सभी जीप क्या हो जाएगा, चार पहिया हो जाएगा, चार पहिया। फिर से समझ लीजिए, देखिए सभी कार जो है वो आपका जीप बन गया, यानी यहाँ तक जीप ही बन गया, क्या बन गया, यहाँ तक आपका टोटल जीप बन गया, क्योंकि सभी कारें जीप है, यानी यहाँ तक आपका जीप बन गया। अब यहाँ तक जीप बन गया, तो सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहा है कि सभी जीप चार पहिया है, तो सभी जीप से न घेरेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सभी जीप जो है क्या बन जाएगा, आपका चार पहिया बन जाएगा, ठीक है। अब मिला लीजिए ऑप्शन, देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी चार पहिया कारें हैं, ठीक है, तो सभी चार पहिया कारें हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक काम का चीज बहुत बताते हैं, देखिए इधर से जब भी चलेगा तो इधर से सभी ले सकते हैं, जैसे ऐसे ले सकते हैं कि सभी कारें जो है चार पहिया है, सभी जीप आपका चार पहिया है, लेकिन अपोजिट साइड से सभी कभी नहीं ले सकते हैं। आप ऐसे कभी नहीं कह सकते हैं कि सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया जीपे हैं, इधर से कभी भी आपका सभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया जो है कारें हैं, यानी इधर से आपका बोल रहा है इधर बदल, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इधर से जब भी आपका सही सभी लगा के इधर का बात बोले तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल आपका 100% गलत हो जाएगा। इधर से जब भी चलेगा तो कुछ ही चलेगा। ऐसे लिख सकते हैं आप कि कुछ चार पहिया कारें हैं, कुछ चार पहिया जो है आपका जीप है, लेकिन इधर से सभी नहीं चल सकता है, कभी नहीं। अब देखिए कुछ चार पहिया जीप है, कुछ चार पहिया जीप है, तो हम बताए हैं पहले ही कि इधर से कुछ चलेगा कि कुछ चार पहिया जीप कह सकते हैं, लेकिन सभी चार पहिया जीप कभी नहीं कह सकते। इधर से सभी इधर नहीं चलता है, कुछ ही इधर चलता है, ठीक है। आप कुछ ही बोल सकते हैं कि कुछ चार पहिया जीप है और कुछ चार पहिया कारें हैं, तो यहाँ से बी सेकेंड वाला निष्कर्ष जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चार पहिया जीप हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए वाला, क्योंकि सेकंड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।